Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab। दोस्तों ईमानदारी से बताना, इंग्लिश को सीखने के लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे पढ़ कर इसके पीछे भाग भाग कर ना जाने YouTube पे कितनी वीडियोस आपने देख ली होंगी। 100 देख ली होंगी, 50, कम से कम 20 तो देख ली होंगी। मुझे बताइए कि क्या किसी भी YouTube चैनल पे या किसी भी YouTube की वीडियो में या कहीं भी किसी किताब में या बाजार से आप जो बुक लाए हो, कोई बाजारू किताब में कहीं पे ये लिखा है या कहीं पे ये बताया गया है कि इंग्लिश को सीखने के लिए सिर्फ इतना सा ये कर लो और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी? बताइए। किसी ने एक पॉइंट बताया जिसने भी कहा ग्रामर की बात कर डाली और आप ग्रामर के पीछे भागते भागते यहाँ तक आ गए और आज आप मेरी वीडियो में मेरे को देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आज इस वीडियो के अंदर मैं खुलासा करूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आए एक चीज़ के जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ इतनी सी बात अगर आज आपको इस वीडियो की समझ में आ गई तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी ना यूं से यूं हो जाएगी, यानी कि अपसाइड डाउन हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश को सीखने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल पॉइंट पे बात करूँगा। ये बताइए कि इंग्लिश जब आप बात करते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे किसी से तो क्या करेंगे? आप एक सेंटेंस बोलेंगे ना, एक वाक्य बोलेंगे। जब आप सेंटेंस किसी से बोलेंगे तो उसके लिए सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। तो एक कहा जाता है एक सब्जेक्ट होगा जो आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी, मैं जानता हूँ। एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मेन वर्ब होगी या फिर कोई स्टैटिक वर्ब होगी। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन चीजों को मिला देते हो तो एक सेंटेंस बन जाता है। ऐसा ही है ना? लेकिन मुझे बताओ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या हमें जरूरत है? सच बताऊं तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बच्चा जब बचपन में पैदा होता है तो उसे पता होता है ये एलिफेंट है। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा। उनकी तो ये नेटिव लैंग्वेज है, हम तो उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश को। तो बचपन में हम उसे हाथी 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 सुनते रहे, लेकिन बच्चे को कभी ये पढ़ाया नहीं जाता ग्रामर के अंदर कि हाथी को एलिफेंट बोलते हैं। ग्रामर में नहीं पढ़ाया जाता, ये ग्रामर का पार्ट है ही नहीं। तो यही तो सब्जेक्ट होते हैं। सेब को एप्पल बोलने लग जाता है, जिस विद्यालय में वो पढ़ने जाता है उसको वो बोलता है स्कूल, और धीरे धीरे पापा को फादर समझ जाता है और मम्मी को मदर बोलने लग जाता है। स्कूल के अंदर काफी सारे वर्ड्स उसे पता चल जाते हैं। अपने दोस्ती यारी में काफी सारे फ्रेंड्स जैसे वर्ड्स सीख लेता है। कुछ हम और आप आपस में बातें करते करते कुछ वर्ड सीख जाएंगे। ये एक मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, वो डिजिटल बोर्ड है, ये फैन है और जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कैमरा फोन लगा हुआ है और स्टैंडी लगी हुई है सामने। तो इसके लिए मैंने कोई ग्रामर की किताब खरीदी नहीं, मेरे को ये वर्ड्स याद हो गए। कहने का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ग्रामेटिकली याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आप कुछ भेजे में आया कि क्या बचा? जी हाँ, सिर्फ वर्ब। सिर्फ वर्ब्स को अगर आपने सही से पढ़ लिया, यकीन मानना इंग्लिश बहुत जल्दी बोलना सीख जाओगे। सिर्फ वर्ब्स के पीछे पड़ जाओ। अब ये वर्ब्स को अगर आपने आज इस वीडियो में सही से समझ लिया, आपको माजरा समझ में आ जाएगा ये इंग्लिश बोलनी कैसे आती है। ठीक है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। ये वीडियो क्लास 4 है। मैंने फर्स्ट भी बनाई है, सेकंड भी बनाई है, थर्ड भी बनाई है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। एक एक करके फर्स्ट से लेकर सेकंड, फिर थर्ड और फिर सीरियल वाइज फोर्थ को देख लेना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल पे आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं आपसे जिस लेवल पे आसानी से यूट्यूब पे कोई बात नहीं करता है। अगर आपने मेरे इस चैनल को फॉलो कर लिया दोस्तों, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आप मेरे साथ डिजिटल बोर्ड पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लाइव मेरी क्लासेस ले रहे होंगे और आपके अंदर इतना जोश होगा ना, इतना जोश होगा कि एक पेप्सी की बॉटल को जब हिलाते हैं तो जो पेप्सी उड़ के जाती है ना, तो वो जोश के साथ इंग्लिश आपके अंदर से निकल के आएगी और सामने वाले के ऊपर पड़ेगी धड़ाक, और वो कहेगा यार ये कहाँ से सीख के आ गया भाई, ये होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लास 4, हमारा जो मेन मोटो है ना आज, वो है ये वर्ब। ये वर्ब के बारे में पता करना। ये वर्ब ना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि स्पीच का एक पार्ट है। कितने टोटल पार्ट होते हैं स्पीच के? 8 टोटल 8 होते हैं, ध्यान रखना। उनमें से एक है वर्ब, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ब क्या काम करती है? ये समय बताती है, किसी भी काम के होने का समय। भाई मुझे भी पता है सामने राम है और मुझे भी पता है ये किताब पढ़ी हुई है, लेकिन राम किताब को पढ़ता है, राम किताब को पढ़ेगा या राम ने किताब पढ़ी थी, ये
पढ़ता है, पढ़ी थी, पढ़ेगा, ये जो आप दिखाई दे रहे हो ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये जो ट्रांसफॉर्म आ रहा है छोटे छोटे शब्दों का, जो मैंने मुंह से अभी बोला, पढ़ता है, पढ़ेगा और पढ़ता था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही है वर्ब का हिस्सा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ग्रामर क्या है और आपको सीखना क्या चाहिए और भागे कहां जा रहे हो आप। मैं आपको पकड़ पकड़ के ला रहा हूं भाई, वहां मत जाओ, वहां ऐसे नहीं सीखोगे इंग्लिश। आपके तो ना 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 और वीडियोस देखो और वीडियोस देखो, अरे भैया पॉइंट पकड़ लो, एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लो, इस वर्ब को समझ लो, बस इंग्लिश बोलनी अपने आप आ जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखो। वर्ब जो होती है पार्ट ऑफ स्पीच होती है, एक हिस्सा होता है ये स्पीच का, ठीक है। एक वर्ब होती है स्टैटिक वर्ब। ये स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं? जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब स्टैटिक वर्ब्स हैं। क्यों है ये स्टैटिक वर्ब्स, ये जानो पहले इसको, इस बात को समझो, ये स्टैटिक वर्ब्स क्यों है। मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझो ये क्यों है। कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होती इनकी, पहली बात याद ध्यान रखना। मतलब इजिंग, एमिंग, आरिंग कभी सुना है? हैजिंग सुना है कभी? हैडिंग नहीं सुना ना। तो इनकी कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होती, इसलिए ये स्टैटिक वर्ब है। और एक दूसरा कारण ये है कि इनकी कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती। जैसे इज की कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो, कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो इनकी ना तो आईएनजी फॉर्म होती है, ना ही इनकी कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, ना फर्स्ट फॉर्म में ये खुद है। तो कहने का मतलब ये है, इन्हें बोलते हैं स्टैटिक वर्ब्स। अब ये ऐसे सेंटेंसेस में आएंगी जिसका एग्जांपल मैं आपको वीडियो के एंड में भी यहां पर देने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो स्टैटिक वर्ब्स के मैंने दो एग्जांपल आपको दिखा दिए। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगा? इसकी कोई थर्ड फॉर्म नहीं होगी, पहली चीज। और इसमें कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आती, आईएनजी फॉर्म लगती है, इसमें आईएनजी लगेगी नहीं। ये स्टैटिक वर्ब्स हो गई। अब दूसरी तरह की वर्ब्स कौन सी होती हैं जो पढ़नी बहुत जरूरी है, जिससे ग्रामर आपको आएगी? वो है आपकी एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो व्यक्ति ना कोई काम कर रहा होगा, या तो कपड़े धो रहा होगा, या पढ़ रहा होगा, या खेल रहा होगा, या नाच रहा होगा, या दौड़ रहा होगा, या मेरी तरह आपको पढ़ा रहा होगा, या आपकी तरह इस वीडियो को देख रहा होगा। कुछ समझ में आया? कुछ कर रहा होगा। ये होती है एक्शन वर्ब्स। जैसे ड्रिंक, 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 स्लीप, सोना, वॉच, देखना, रीड, पढ़ना, किताब वगैरह कुछ ना कुछ पढ़ना, और प्ले यानी कि खेलना, ये सब कुछ हो गया। अब इनकी सेकंड फॉर्म भी होती है। किसी ने कोई खेलता है, या किसी ने खेला, या कोई खेलेगा, इस तरह से इनकी फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, राइट। रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड, थर्ड भी होती है रेड। इस तरह से वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इस तरह से इनकी फॉर्म्स होती हैं। ऊपर वालों की फॉर्म्स नहीं थी, ठीक है, लेकिन इनकी फॉर्म्स होती हैं। इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होगी ही होगी, पहली चीज। और इनमें चूंकि ये एक्शन वर्ब्स हैं, इनमें आईएनजी भी लगा होता है, क्योंकि कोई काम जारी हो रहा होता है तो उसके लिए आईएनजी लगा देते हैं। जैसे स्लीपिंग, तो इसका मतलब है सो रहा है, ड्रिंकिंग, पी रहा है, डांसिंग, नाच रहा है, ये नाच रहा था, मतलब कुछ कर रहा, रहा आ जाता है, रहा। वर्ब आईएनजी का मतलब ही होता है रहा, बस ये समझ लो आप, ये मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है। तो एक्शन वर्ब समझ में आ गया, स्टैटिक वर्ब समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब वर्ब को ऐसे समझो कि क्या कोई वर्ब जो होगी, यानी कि इज का एग्जांपल ले लो। मान लो मैं यहां पे लिख दूं इज, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया इज, ठीक है। क्या ये स्टैटिक वर्ब ही है, या ये मेन वर्ब भी हो सकती है, या ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है? ऐसा हो सकता है क्या ये दोनों ही हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, वीडियो देखना ध्यान से, ठीक है। देखो एक सेंटेंस लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा ही इज मैंने लिखा ही इज अ टीचर, ठीक है। अब यहां पे जो ये इज है, पहले तो आप ये देखो कि जो इज है, ये इसके अलावा कोई और वर्ब दिखाई दे रही है? देखो वर्ब तो है, वर्ब तो ये है, ये स्टैटिक है लेकिन मानता हूं, लेकिन वर्ब तो है। इस वर्ब के अलावा कोई वर्ब दिखाई दे रही है? एक्शन वर्ब देखो कोई दिखाई दे रही है इसके अंदर? नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि एक ही वर्ब है इसके अंदर लगी हुई, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो एक्शन हो, मैटर नहीं करता, वर्ब एक ही है। और जब एक ही वर्ब है तो ये क्या है बाबू? इतने तो होशियार आप भी हो, वीडियो को देख रहे हो, ये मेन वर्ब हो गई ना। मेन तो यही है ना, इससे ही तो पता चल रहा है कि वह एक टीचर है, अब भी है, जिंदा है, पढ़ा रहा है, आपके सामने खड़ा है। ये देखो, समझ रहे हो? तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ यहां पर?
ये एक ही मेन वर्ब है इस सेंटेंस की, इसे मेन वर्ब कहते हैं। भेजे में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक जरूर कर देना, समझ जाऊंगा आ गया था भेजे में, ठीक है। अब चलते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब बनाने। क्या ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है? अगर ये मेन वर्ब है, ये स्टैटिक वर्ब भी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है? सोचो, हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। अब कैसे हो सकती है उसे समझना है, ठीक है। मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूं, ठीक है। मान लो मैंने लिखा ही इज टीचिंग मी, इसका मतलब है वह मुझे पढ़ा रहा है। ही इज पहले आया इज, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या आ गया? वर्ब के साथ आईएनजी लगा आ गया और वो लिखा हुआ है टीच, यानी कि टीच एक्शन वर्ब पढ़ाना और उसके साथ आईएनजी पढ़ा रहा, पढ़ा रहा, और पढ़ा रहा में इज लग गया है, पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, मी मुझे, वह मुझे पढ़ा रहा है। अब यहां पर देखो, ये जो टीचिंग जो है ये क्या है? ये जो टीचिंग है ये तो हमारी एक्शन वर्ब हो गई, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, राइट। तो ही जो काम कर रहा है वो पढ़ाने का कर रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गई। लेकिन इसको सपोर्ट कर रही है ये इज। कसम से बता रहा हूं, इज को हटा दो इस सेंटेंस के अंदर से, दुनिया का कोई माइकल अली इस सेंटेंस को सही नहीं बोलेगा, इस सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये आप भी जानते हो। तो सोच के देखो कि ये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। ये हेल्प कर रही है इस मेन वर्ब को ये बताने में कि तू बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये इज हेल्प कर रही है। अगर इसको हटा दो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। और अगर टीचिंग को हटा दो तो सेंटेंस के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि ये मेन वर्ब है। यानी कि कहने का मतलब ये है मेन वर्ब भी जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब भी जरूरी है, तब इस सेंटेंस को हमने फॉर्म किया है और ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। मैंने मंथन करके आपको बता दिया, समुद्र मंथन कर दिया मैंने आज सेंटेंस को, और आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब का कितना मेजर रोल होता है सीखने के लिए इंग्लिश को। और आप भाग रहे हो यहां वहां डिक्शनरीज ले लेके पता नहीं क्या क्या सीखे जा रहे हो। अरे भाई सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं कहता हूं आपको इस उंगली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है? आपको ये भी नहीं पता। कृष्ण भगवान जी ने इसी से पर्वत उठाया था, लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होती है? पर्वत को तो माउंटेन बता दोगे आप। अब बनाना इंग्लिश, अब इसके लिए क्या ग्रामर ढूंढोगे कि ग्रामर में जाके देखता हूं भैया ये वर्ड मीनिंग है, ये पता चल जाएगा, उसके पीछे मत भागो। भागो सिर्फ इनके पीछे। ये स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, ये एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, और लोग एक और सुनो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। भैया ऑक्सिलरी वर्ब जो है बहुत नॉर्मल होती है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है, नॉर्मल सा पेट भर जाए ना, बस डकार दो और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आते रहते हो चैनल पे, और मुझे पता है नोटिफिकेशन बेल को कभी भी प्रेस नहीं करते। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को, घंटी के निशान को दबाकर और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मेरी अब आए, यानी कि मेरी जो क्लास 5th की वीडियो आएगी बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है। आप लोगों के जैसे ही आए मोबाइल फोन पे आपके पास नोटिफिकेशन आया, उसे तुरंत देख डालो। और प्लीज मुझे फॉलो करो मेरे फेसबुक पेज पे भी, इंग्लिश विद बिलाप के नाम से फेसबुक का पेज है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि पहले वीडियो कोई भी बनती है तो पहले वहां जाती है और फिर वो दूसरे फॉर्म में आके यूट्यूब चैनल पे आती है। तो प्लीज मुझे फॉलो जरूर करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको वर्ब के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया है, इसको सही से आप समझ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन एक काम जरूर करना, मेरी वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक जरूर करें और वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि व्यूज मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी वीडियोस में 1000 व्यूज आने शुरू हो गए तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूं। ये मेरा ब्लैक कलर का डिजिटल बोर्ड सामने रखा हुआ है, लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं। मैं डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों के लिए आना चाहता हूं, बिल्कुल लाइव आपको पढ़ाने के लिए। मजा आ जाएगा, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना पेप्सी की बोतल के साथ अपने बिस्तर पे और लाइव वीडियोस देखना मेरी, जब मैं कैसे पढ़ाता हूं आपको और किस तरह से मैं इन्हीं सभी वीडियोस को बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाना शुरू कर दूंगा। और यकीन माना दोस्तों 1.5 से 2 महीने के अंदर इंग्लिश को हम मिलकर निपटा देंगे। बहुत ही आसान है इंग्लिश, इतना मुश्किल काम नहीं है, बट ये है कि इसे बार बार इधर उधर ढूंढने से, खोजने से आप लोग भटक गए हो, जिसकी वजह से इंग्लिश अभी तक सीख ही नहीं पाए। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और ऑल पे क्लिक जरूर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मेरी जो आए वो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे आए और आपको पता चले और आप वीडियो को पूरा देखें। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे 5th क्लास के अंदर बहुत जल्द। टिल देन गुड बाय।